Hello everyone, this is your chemistry class and again chapter 2 solution and this is 5th lecture and सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सा छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों आप लोग ने पहले वाले वीडियोस में राउल्स लॉ भी अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने एक्सप्लेन किया था एंड उससे भी पहले हेनरीज लॉ। तो वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब राउल्स लॉ और हेनरी लॉ एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। सो हेयर आर टू रिलेशंस। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो व्हाट इज पी ए? पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, दैट वोलेटाइल कॉम्पोनेंट इन सोल्यूशन, whereas पी ए नॉट दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, मीन्स जो भी कॉम्पोनेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट, एंड एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। तो ये रिलेशन तो है राउल्स लॉ का, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या रिलेशन है? दिस इज P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो P क्या है? P इज द प्रेशर ऑफ द गैस above the solution and KH this is the Henry's law constant, proportionality constant है, and X is again mole fraction, means ये और ये दोनों रिलेशन सेम हो जाएंगे अगर दिस KH will be equal to PA नॉट। मतलब जो वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है, अगर वो KH यानी हेनरीज लॉ जो कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाएगा, मीन्स इन दैट केस दोनों जो लॉज हैं दैट विल बी इक्वल, ठीक है। मीन्स इफ KH इज इक्वल टू PA नॉट, यही वो कंडीशन है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो उस केस में राउल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो राउल्स लॉ सेम हो जाएगा एज हेनरीज लॉ, बट कंडीशन विल बी कि बोथ विल बी सेम, KH एंड PA नॉट, ओके। तो बच्चों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो दोनों ही लिक्विड्स होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब वैसे नाम से ही क्लियर है कि आइडियल सॉल्यूशन तो जनरली रेयर ही होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लाइक एनहेप्टेन, एनहेक्सेन या बेंजीन, टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन दोनों एक ही जैसे नेचर के होते हैं, मीन्स यू कैन से कि दोनों के बीच में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन होता है ना, आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आइडेंटिकल होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। उनका शेप, उनका फोर्स, ये सारा कुछ एक जैसा ही होता है, ठीक है। और जब हम उनको मिक्स कर देते हैं दोनों सोल्यूशन को, लाइक बेंजीन और टॉलिन को हम मिक्स कर देते हैं, तो जो सोल्यूशन के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वैसा ही होगा जैसे कि जो ये प्योर कंपोनेंट्स थे, ठीक है। लाइक ए इंटरेक्शन ये तो हो गया बेंजीन का, ठीक है, एंड बी ये इंटरेक्शन हो गया टॉलिन का। दोनों का ही ऑलमोस्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक जैसा ही है। और जब हमने इनकी मिक्सिंग कर दी, ठीक है, बोथ आर आइडियल सॉल्यूशन, तो जो ए और बी मीन्स ए फ्रॉम बेंजीन एंड बी फ्रॉम टॉलिन, तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना बाइनरी सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो इनके बीच में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा वो भी वैसा ही होगा जैसा कि इन दोनों का है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे ओबे राउल्स लॉ। मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है। तो ओबे राउल्स लॉ, ठीक। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, मे बी एक इथेनॉल है, दूसरा साइक्लोहेक्सेन है।
या एक हमारे पास बेंजीन है और दूसरा एसीटोन है, तो जो हमारे प्योर कंपोनेंट्स हैं बेंजीन एंड एसीटोन, इनके खुद के जो इंटरेक्शन है और जब हम इनको आपस में मिक्स कर देंगे तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो आएगा मॉलिकुलर इंटरेक्शन, वो या तो इन प्योर कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से वीकर होगा या फिर स्ट्रॉन्गर होगा, मीन्स सेम नहीं होगा लाइक आइडियल सॉल्यूशन। इनमें तो इंटरेक्शन इन दोनों कंपोनेंट्स के और मिक्सचर के सेम होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट होंगे, वीकर और स्ट्रॉन्गर, मीन्स दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, they don't obey Raoult's law। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन दे ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, PA दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA naught into XA, that is vapor pressure of the component in pure state, and this is the mole fraction। ऐसे PB जो सेकंड कंपोनेंट होगा, लाइक हमारा बेंजीन अगर ये है तो ये हमारा टॉलिन हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे भी PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, जो कि राउल्ट्स लॉ कहता है, यानी कि वो राउल्ट्स लॉ को आइडियल सोल्यूशन फॉलो करते हैं। ठीक है, बट नॉन आइडियल सोल्यूशन लाइक हमने डिफरेंट सोल्यूशन ले लिए थे, मे बी इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एंड एसीटोन, बोथ आर डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, इनके जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, सो दे डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू XA एंड PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B ऑफ इंटू XB। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। एंड जो सेकेंड पॉइंट है आइडियल सोल्यूशन का, दैट इज डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी हम दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड्स को जब मिक्स करते हैं तो उनकी जो एंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उनके जो दोनों लिक्विड्स के और जो मिक्सचर के मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सो नो एंथैल्पी चेंज। बट यहाँ पे जब डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो एंथैल्पी ज़्यादा होगी आफ्टर मिक्सिंग या एंथैल्पी कम होगी, मीन्स डेल्टा H मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होगी, मे बी वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे डेल्टा V मिक्सिंग ये भी 0 हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन के लिए, मीन्स नो वॉल्यूम चेंज। जो बिफोर मिक्सिंग लिक्विड्स के वॉल्यूम थे वही आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बनेगा उनका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो 0 ही होगा। तो डेल्टा V मिक्सिंग 0 है, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा V मिक्सिंग 0 नहीं है, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा, मे बी वो ज़्यादा हो जाए या फिर वो कम हो जाए। तो डेल्टा H मे बी नेगेटिव या पॉजिटिव, ऐसे डेल्टा V भी नेगेटिव या पॉजिटिव। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पता है कि दे डोंट ओबे राउल्ट्स लॉ, मीन्स इन दैट केस PA विल नॉट बी इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, इट मीन्स या तो वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जो नॉर्मल होना चाहिए था वेपर प्रेशर या जो इंटरेक्शन, उससे या तो ज़्यादा डेविएशन शो करेंगे या फिर वो कम डेविएशन शो करेंगे। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, वन फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो सपोज हमारे पास कोई बाइनरी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, लाइक एक कंपोनेंट A है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट B है। इनके बीच में इंटरेक्शन है और इनके बीच में भी आपस में इंटरेक्शन है। जब इनको हम मिक्स कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन आएगा, दैट इज़ उनका बीच में जो इंटरेक्शन होगा AB, अगर रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो इंटरेक्शन होगा अगर ये वीक होगा, वीकर है, इसका मतलब है
जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी सोल्यूशन की वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इंटरेक्शन वीक होगा तो मीन्स वो सोल्यूशन जल्दी वेपोराइज होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के। ठीक है, तो इंटरेक्शन अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा शो होगा सॉल्यूशन से और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एंड जो पी होगा, पी सॉल्यूशन का, दैट इज़ मोर देन, इक्वल तो होगा नहीं। राउल्ट्स लॉ जब आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल था, बट नॉन आइडियल में या तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन पी विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, एंड ऐसे ही पी बी अगेन, दैट इज अगेन ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। बट अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सपोज हमारे पास दो लिक्विड हैं ए एंड बी। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन, ए और बी का इंटरेक्शन, जब इनकी हम मिक्सिंग कर देंगे और मिक्सिंग के बाद जो सोल्यूशन आएगा उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, अगर वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, यहाँ वीक था, अगर ये स्ट्रॉन्गर है, इट मीन्स जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स की कम हो जाएगी, वो धीरे उतनी तेज़ी से वेपोराइज नहीं होंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, मीन्स वो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एंड इन दैट केस पी ए इज लेस देन, लेस मीन्स नेगेटिव डेविएशन, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ऐसे पी बी इज अगेन लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो लेस मीन्स नेगेटिव डेविएशन, मोर मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, वन मोर डिफरेंस, डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, बताया मैंने, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो ये पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव क्यों होती है, बिकॉज जो एक जो हमारे इनके लिक्विड्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा ऑलरेडी पहले जो होगा वो स्ट्रांग होगा, तो इनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ए या बी के बीच के जो इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तब जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मीन्स जो प्रोसेस होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक, यानी जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा जहाँ पे एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। बट इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वाला प्रोसेस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। ऐसे वॉल्यूम के केस में भी, आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, जबकि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन आइडियल के केस में नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव क्यों होती है, बिकॉज जो इंटरेक्शन होते हैं वो वीकर होते हैं। तो जो वीकर होंगे इसका मतलब है मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वीकली, उनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, लूजली हेल्ड होंगे। सो जो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम क्या होगा सोल्यूशन का, वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, यहाँ इंट्रैक्शन वीकर हो रहा था, ठीक है, दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग, इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो नेगेटिव होगी। तो इसको याद करना बहुत आसान है, इजी है। आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत ही ईजी है। नॉन आइडियल में भी दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव के केस में सब कुछ ग्रेटर, ज़्यादा होगा, पी ए इज़ ग्रेटर, पी बी इज़ ग्रेटर, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, डेल्टा बी मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। बट इस केस में सब कुछ लेस होगा, पी ए लेस देन, पी बी लेस देन। ठीक है, डेल्टा एच भी कम हो जाएगा, मिक्सिंग का नेगेटिव है,
डेल्टा वी भी नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन फॉर पॉजिटिव। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो आज हमने कितने टॉपिक्स कवर किए, किस केस में राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ जैसा बिहेव करता है, फिर हमने बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात की जहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये दोनों ही डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से करने भी हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।